हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएसआर फॉर यू में। मैं आपके लिए अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि इसको समझा दें, तो बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आप लोगों का ये चैप्टर मेरे वीडियो को दिखाने मतलब आपके देखने के साथ ही कंप्लीट हो जाए। तो आइए शुरू कर लेते हैं। बच्चों इस अध्याय से आप लोगों को बता दें ब्लूप्रिंट में क्या दिया हुआ है। 4 नंबर का एक प्रश्न आना है और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं। अब ऑब्जेक्टिव की बात की जाए बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव में देखें आप लोग इतने सारे सूत्र याद करने हैं भाई साहब, तो ये सूत्र तो याद करने पड़ेंगे। अब मैं यदि बता भी दूं कि भैया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है तो क्या होता है, आपको तो याद करने पड़ेंगे ना, तो वो आप कर लेना। बात कर लेते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो देखें यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रश्न तीसरा है ना जो इसमें प्रश्न बैंक में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब इसका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं कैसे करना है आपको ये प्रश्न। तो देखो बच्चों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने फटाफट गाइड के माध्यम से ही आपको समझाया है, पर गाइड की लैंग्वेज जरूर है मगर मैंने उसमें काट छाट की हुई है और आपको बहुत अच्छे से बताया है। देखें सबसे पहले प्रश्न क्या था। प्रश्न कह रहे थे 2 घन थे। ये घन की आकृति होती है, ये जो यहाँ से इसकी चौड़ाई है ये 4 सेंटीमीटर की है, ये वाला एरिया जो लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर, और ये जो नीचे की मतलब ऐसे में आड़े में ये भी 4 सेंटीमीटर। पहले तो अभी ये चित्र दिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। माना घन की कोर की लंबाई है a सेंटीमीटर। अब घन का आयतन होता है 1/3। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है 1/3 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार एक मिनट ये नहीं लिख देना, हटाओ ये। माना घन की कोर की लंबाई a सेंटीमीटर है। प्रश्नानुसार घन का आयतन क्या होगा 1/3। अब 1/3 मतलब घन का आयतन है, यहाँ पे दिया हुआ है घन का आयतन कितना है 64 घन सेंटीमीटर। तो घन के आयतन 1/3 बराबर लिख देंगे 64 घन सेंटीमीटर, ये लिख दिए। अब 64 जो होता है वो 4 का घन होता है, तो होगा क्या, ये घन से घन कट गए मतलब ये बराबर आ गया 4। अतः घन की प्रत्येक कोर की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर। ये वाला चित्र बन गया ना। अभी बोल रहे थे कि ऐसे 2 घन रहे, एक के ऊपर एक रख दिए, ये रख दिए हमने एक के ऊपर एक इस चित्र में, आप देख सकते हैं। अब जब इस चित्र में ऊपर रखेंगे तो जरा गौर से देखना, ये वाली जो हाइट थी यहाँ जो शुरू में थी ये 4 रही, तो क्या बदल गई, नहीं बदली। ये वाली जो हाइट थी मतलब कौन सी बात कर रहे हैं हम, ये नीचे वाली सबसे नीचे की, ये बदली, नहीं बदली, ये बदल गई, ये 4 और ये 4, मतलब 4 और 4 8, मतलब इसकी लंबाई। अब जो परिणामी घनाभ बनेगा उसके लिए क्या होगी, लंबाई हो जाएगी 4×4 मतलब 8 सेंटीमीटर। नीचे की जो चौड़ाई थी ये वाली, ये 4 सेंटीमीटर ये रही जो कहते हैं, और ऊंचाई रही जो ऊंचाई मतलब कि यहाँ पे घनाभ थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है तो ये 4 ही रही, तो ये घनाभ ये भी ऊंचाई भी हो गई 4 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि ज्ञात करना था आपको, ये हो जाएगा, ये होता है सूत्र इसका घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2LB + BH + HL। तो ये रहा जो आपका मान LBH की, ये रख दो। L का मान था 8, B का मान था 4, P का मान था 4, H का मान था 4, H का मान था 4, L का मान था 4। सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिएगा बीच में ये धन के निशान लगे हैं, ठीक है, बाकी तो गुणा है ये। तो 8 चौके 32, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, और ये निशान तो चल ही रहे हैं यहाँ पे। अब इनको टोटल कर दें, इनको जब टोटल करें तो आ गया 80, बाहर 2 रहा, 80 का 2 में गुणा करें तो आ गया 160 वर्ग सेंटीमीटर। लास्ट में क्या लिख दोगे आप, ध्यान से वही लाइन, क्या, अतः अभीष्टल, जैसे कि पिछले सवाल में हमने बताए थे ना, इस तरीके से लिखना पड़ता है, अतः अभीष्टल। अब इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या लिख दोगे, अतः अभीष्टल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। अतः अभीष्टल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है एक और मजेदार क्वेश्चन की, जो कि है आपका प्रश्न क्रमांक इसका 6वां। क्या कह रहे हैं 6वें सवाल में, ये कह रहे हैं कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल कैसा है, एक बेलन के आकार का है। अब ये बोल रहे हैं जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, मैं बता दे रहा हूँ आपको इसको हल करके। देखें आप लोग ये सवाल, ठीक है, ये है आपकी 13.1 में 6वां सवाल है, ये देख लीजिएगा। इसको दिया हुआ है बेलन की लंबाई 14 मिलीमीटर। देखें लंबाई कहाँ से कहाँ तक काउंट की है इन्होंने, इसको लिया है बेटा यहाँ से, देखो
इस कोंटे से इस कोंटे तक, ये कितनी थी 14 सेंटीमीटर। मगर भैया ये पूरा बेलन थोड़ी है, देखो ये यहाँ से दे, बेलन तो क्या होता है, बेलन की आकृति, बेलन होता है गोल आकार का, ये यहाँ से मुंडा थोड़ी रहता है। इस तरीके से हुआ ये कि कैप्सूल की डिजाइन बताई है। ये इतना एरिया जो रेड कलर से दिख रहा है पूरा, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है बेलन। और जो ये यहाँ पे जो मैंने ये मार्क कर दिया है, ये है बेटा गोला, और ये आधा गोला ये है, ये आधा गोला। दोनों गोलों को हम मिलाएंगे। देखें पहले बात कर लेते हैं, बेलन की लंबाई 14 मिलीमीटर। अब जो बोल रहे हैं कैप्सूल बेलन का जो व्यास है, इस बेलन का एक व्यास है। व्यास क्या, देखो ये गोलाकार है तो व्यास क्या होता है, गोले में होता है व्यास। तो ये जो व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 मिलीमीटर। ठीक है, 5 मिलीमीटर। अतः इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कितनी होती, व्यास की आधी, मतलब ये हिस्सा होगा क्या, व्यास का आधा। त्रिज्या होगा व्यास का आधा, मतलब 5/2 मिलीमीटर। ये हो गई क्या, अर्धगोले की त्रिज्या। जो बेलन का त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या होगी ना बच्चों, वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो ये आ गई आर का मान 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, इसलिए बेलन की ऊंचाई, अब देखो जरा ध्यान से, इस चित्र को मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट थी कितनी, 14 मिलीमीटर। अब अगर मान लो ये हिस्सा इतना और ये हिस्सा इतना हम हटा दें, क्यों, क्योंकि भैया बेलन तो देखो यहाँ से, एक मिनट, इसमें 2 पेज के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ये देखो इस चित्र के माध्यम से, यहाँ पे देखो इतना जो दिख रहा है ना आपको, अरे यार इतना जो दिख रहा है यही होता है भैया बेलन, बस। और ये जो 14 दे रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ तक दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें क्या करना है, केवल इतना की बात करनी है, केवल इतने एरिया की जितना आपको दिख रहा है ये डब्बा। ठीक है, एक दूसरी स्टाइल से मैं बता दूं, एक्चुअल में क्या था, ये इस टाइप का डब्बा था, बेलन था आपका। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा गोले का टुकड़ा लगा दिए और यहाँ पे एक छोटा सा गोले का टुकड़ा लगा दिए। मगर अब बात अगर बेलन की हो रही है तो हम इसकी वैल्यू बस निकालेंगे ये। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसलिए बेलन की ऊंचाई जो होगी 14 मिलीमीटर से आपको ये 5/2 मिलीमीटर आपको घटानी पड़ेगी। ये अर्धगोले की त्रिज्या आई थी 5/2 मिलीमीटर, और इसमें अर्धगोले कितने चिपके हुए थे, अर्धगोले इसमें 2 अर्धगोले चिपके हुए थे। तो 2 × 5/2, 2 इसलिए लगाए क्योंकि 2 अर्धगोले थे। एक अर्धगोले का मान था 5/2, 2 अर्धगोले को हल करेंगे तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 5 मिलीमीटर। 14 में से 5 गया, बचा 9 मिलीमीटर आ गया ये। तो ये जो इतना मान आया इसका, बस ये आ गया कितना, 9 मिलीमीटर। अब हमें निकालना है प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न ने कहा था कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो आप, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन वाला हिस्सा। तो हम लगाएंगे सूत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दें तो ये होता है सूत्र 2πRh प्लस 2। देखो 2 अर्धगोले हैं इसलिए 2 रखेंगे, और ये अर्धगोले का होता है क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² रख दिए। अब जरा देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये 2 यहाँ मिल रहा है, ये 2 यहाँ मिल रहा है, दोनों से 2 कॉमन निकाल लिए। ये पाई यहाँ मिल रहा है, ये पाई यहाँ मिल रहा है, पाई निकाल लिए। ये आर यहाँ मिल रहा है और यहाँ आर का स्क्वायर मिल रहा था तो वो निकाल लिए। बचा यहाँ पे एच प्लस यहाँ पे एक तो 2 बच गया, और आर स्क्वायर में से एक आर निकल गया तो केवल आर बचा। अब हम इनके मान रखते हैं, पाई का मान रखेंगे हम 22/7 रख दे रहे मान, 2 तो ज्यों कहते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 5/2 था वो रख दिए। एच जो आपकी हाइट निकली है बाद में इसको हल करने पे, ये जो हाइट निकली थी कितनी निकली थी, 9, तो वो 9 रख देंगे। प्लस तो प्लस 2 तो 2, आर का मान 5/2, ये जो रहा 2 से 2 कट गया, इस 2 से हमने इस 2 को काट दिए। अब और कुछ कट रहा नहीं, कट रहा। यहाँ बाहर 22 × 5 बचा बटे 7, और नीचे यहाँ पे अंदर 9 धन 5 बचा। ये इसको जब हमने सॉल्व किए तो ये आ जाएगा 22 पंचे 110 बटे 7 गुणित 9 और 5 14, 7 से 14 को काट दिए तो 7 दूनी 14, तो आ गया 110 × 2, और 110 × 2 मतलब 220 वर्ग मिलीमीटर। आंसर डाल के लिख दोगे अतः अभिष्ठल, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 वर्ग मिलीमीटर होगा। देखो बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सॉल्व करा दिया, पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसके आने के चांसेस भी बहुत 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 ज़्यादा सॉलिड हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो आपका जो अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये वाला सवाल देखें। लकड़ी के एक ठोस गोले वाला, ठीक है, लकड़ी के एक ठोस
बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हैं। ठीक है, पहले तो बात तो एक पूरा बेलन था, बेलन आपके बताते हैं मैंने कैसे हुआ बेलन। अब इस यहाँ से खोद के नारियल के भेले के जैसे यहाँ पे हमने अर्धगोला निकाल लिए हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, परीक्षा बोर्ड में दिया है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन। प्रश्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये वही प्रश्न है। सबसे पहले इस प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। ये जो हाइट रही यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर थी, और ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का था ये कितना था, 7 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या हो गया, गोले का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, हो गया ना गोले का व्यास। तो अगर हम इसकी त्रिज्या निकालें यहाँ से यहाँ तक, तो 7 की आधी हो जाएगी कितनी, 3.5। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो गोले की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, और 7/2 को 3.5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए हमने। अब प्रश्नानुसार सीधे आपको सॉल्व करना है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh प्लस 4πr², ये सूत्र लगा देंगे। देखें यहाँ पे मैं आपको करके दिखा दे रहा, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये 2πRh प्लस 4πr² जो कहते हैं लिए। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करें, 2 तो 2 रहा, पाई तो पाई रहा, r का मान था 60/2 वो रख दिए 7/2, h का मान था 10 वो रख दिए, प्लस 4 तो 4, पाई तो पाई, r² मतलब 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग, समझते जाइएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे 7 × 10 बचा, 7 धाम 70, 70 पाई ये आ गया, प्लस तो प्लस यहाँ पे क्या होगा, 4 पाई पहले जो कहते हैं लिखिए, 7 का वर्ग हो गया 49 और 2 का वर्ग हो गया 4। अगले स्टेप में 4 से 4 भी कट गए, तो यहाँ बचा 70 पाई और ये 49 पाई बचा यहाँ पे। अब 70 में जब 49 हम जोड़ेंगे, 70 में 49 जोड़े तो आ गया 119 पाई, आ गया 119 पाई। अब चूंकि पाई का मान क्या होता है 22/7, तो यहाँ रख दो पाई का मान 22/7। अब इसमें क्या होता है 17 7 119, तो 7 से जब 119 को काटे तो ये कितनी बार कटा, 17 बार, तो आ गया 17 × 22। और जब 17 × 22 करेंगे तो आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 7 154, 154 की 4, हाथ के लाई 15, 22 से कम 22, 22 और 15 37, तो ये आ गया 374 सेंटीमीटर वर्ग। लास्ट में उत्तर लिख दोगे। अतः अभीष्टल वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 वर्ग सेंटीमीटर है या होगा। इस तरीके से बच्चों ये पूरा प्रश्न भी हो गया आपके सामने। इस प्रश्न को भी आप लोग देख लें। शुरुआत में क्या लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ये लिखा r बराबर 7/2, इसकी ज़रूरत नहीं है फिर अपन को ये लाइन की, ठीक है ना। तो बस r बराबर क्या लिख दोगे आप, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। फिर आप लिखोगे प्रश्नानुसार वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फिर आप ये रख देना, ये रख देना। और उसके बाद तो मैंने आप लोगों को ये बता ही दिया हल करके पूरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न भी हो गया। इसके बाद देख लेते हैं अब हम अगला प्रश्न। अब देख लें बच्चों, एक प्रश्न और है। ये जो प्रश्न 8वां है, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर इसमें हम इसलिए मैं आपको बता दे रहा क्योंकि सरल है, आपसे बन जाएगा। ये कह रहे हैं एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखो सबसे पहले तो आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। शंकु के आकार कैसा होता है बच्चों, शंकु इस टाइप का होता है, टोपी नुमा, ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे एक समझ लो कटोरी रखी हुई है। कटोरी मालूम है ऊपर से कैसी गोल होती, वैसे ही ये जो टोपी बनाते हैं जो अपन शंकु वाली, ये भी नीचे से गोल होती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर। अब जरा देखो, आपको इस चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक मान लो कि बस शंकु की जो त्रिज्या है ये है, इसका मान है r, और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की, इसका मान लें हम छोटा वाला r। चलो इतना तो मान लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब कि जो शंकु की ऊंचाई है, मतलब ये जो ऊंचाई है, मतलब ऊंचाई को h से दर्शाती है, त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि h = है r। चलो ये चीज़ भी हमें पता चल गई। क्या क्या पता चल गया कि h r के बराबर है, ये जो त्रिज्या है r और ये जो त्रिज्या है r दोनों एक ही साइज की है। मतलब कि r जो है और ये जो r है दोनों की साइज एक ही है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इनका मान क्या है, 1 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें तो हमें पता चल गई। अब इस सवाल को हम सॉल्व करना है। देखो बच्चों, मैंने पूरा ही सवाल आपके लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्या लिखोगे आप, ये वाला लाइन रही ना, जो ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन। तो देखें हम यहाँ पे लगा दे रहे,
ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन। ठोस का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन मतलब अर्धगोले का आयतन कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम की चीज आपको बता दूं, क्योंकि जो आर रहा वो आर के बराबर था, प्रश्न में ही हमने बताया थे ना कि जो देखें आपको जो चित्र बना के जब बताया था, और आर जो है वो आर के बराबर, मतलब ये आर और चाहे ये आर हो सबकी वैल्यू एक ही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो ठीक है। अब चूंकि आर और आर मान है बराबर है तो इस आर की जगह बड़ा वाला आर रख दिए। अब यहाँ पे मैंने देखो एक और चेंजेस किया हुआ है, ये जो 2 लिखा था इसके साथ 1 का गुणा कर दिए, 2 एकम 2 करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वो 2 ही रहेगा, पर क्यों किया मैं बता रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इनसे ना दोनों में से जो चीज़ कॉमन मिल रही वो ओवरनिष्ठ ले लेंगे। देखो 1/3 यहाँ भी 1/3 वो लिख लिए बाहर, पाई पाई लिख लिए बाहर, आर स्क्वायर और आर की घात 3, यहाँ 2 आर है और यहाँ 3 आर है तो 2 आर हमने निकाल लिए कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल एच बचा, प्लस तो प्लस, ये 2 बचा, ये 2 और आर 3 रहे तो 2 निकाल लिए तो केवल एक आर बचा, ये बच गया। अब हम इसके मान रखते हैं, चूंकि एच जो है वो आर के बराबर है और दोनों का मान क्या है 1 सेंटीमीटर। प्रश्न में ही दिया था कि ठीक है, क्या कह रहे थे कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर, मतलब एच का मान और आर का मान 1 रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख दें, आर की वैल्यू 1 रख दिए तो 1 का स्क्वायर, एच का मान 1 प्लस 2 आर का मान 1 रख दिए। इसको सॉल्व करें, 1/3 पाई तो जब खत्म, 1 का वर्ग तो 1 हुआ, खत्म हो गया वो, ये 1 2 एकम 2 और 1 हो गए 3। अगले स्टेप में क्या होगा, 3 से 3 कट गए, बचा पाई घन सेंटीमीटर, तो ये उत्तर आ जाएगा। अतः अभीष्ट ठोस का आयतन पाई घन सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों ये है पूरा प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसको तैयार कर लीजिएगा। ये कौन सा प्रश्न है, ये है आपका 8वां नंबर का प्रश्न। कौन से अध्याय, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्न बैंक में जो दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कुछ आखिरी प्रश्न की। देखो इस अध्याय से मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तीसरा कर लेना, फिर छठवां कर लेना आप लोग, 7वां कर लेना और 8वां भी बता दिए, और अब बचा 9वां प्रश्न, तो 9वां आप लोग देख लो। ठीक है, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखें बच्चों, ये है पूरा प्रश्न। यहाँ पे मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चा आया जिसे उसने गोले का आकार दे दिया। देखें ये रहा प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक में। तो देखो इसमें हुआ ये है कि इस टाइप का एक शेप बना था। ठीक है, कैसी बनी थी, ये एक टोपी बनी हुई थी। एक व्यक्ति ने बड़े प्यार से इस टोपी को बनाया, जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी थी, 6 सेंटीमीटर रही। 6 सेंटीमीटर। एक शरारती बच्चा आया और उसने उस मिट्टी की बनी हुई थी ये टोपी, इस टोपी को मरोड़ करके गेंद का आकार दे दिया। अब आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो गेंद बनी इसकी आपको त्रिज्या निकालनी है, कितनी होगी। अब सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दें, मान लो किसी ने भी टोपी बनाई थी, मान लो इसको टोपी को बनाने में 4 किलो मिट्टी लगी थी। कितनी, 4 केजी मिट्टी से वो बनी थी, 4 किलो की मिट्टी लग गई थी। तो अगर उसने लड्डू बना दिया तो क्या वो 8 किलो की हो जाएगी, नहीं। 5 किलो की हो जाएगी, नहीं। 2 किलो की हो जाएगी, नहीं। उसका वजन भी तो 4 किलो ही रहेगा ना, शेप बस तो बदला है। तो आपको क्या करना है, इसके आयतन को इसके आयतन के बराबर लिख देना है और आंसर आपको ले आना। कैसे, इस स्थिति में गोले का आयतन होगा शंकु के आयतन के बराबर। हो गया। अब हमें क्या करना है, गोले का आयतन होता 4/3 पाई r1 क्यूब। देखो एक बार दोनों त्रिज्या हैं, अलग अलग माननी पड़ेगी। एक बार r1 माना होता है 4/3 पाई r1 क्यूब बराबर 1/3 पाई r2 स्क्वायर एच। ये मान रखे थे, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ये बचा 4r1 क्यूब और यहाँ पे क्या बचा, r2 स्क्वायर एच। ये जो मान है ये बचा। अब चूंकि हमारे पास मान दिया हुआ है प्रश्न में क्या दिया था कि ये जो रहा त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर, r2 बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई रही h बराबर 24। तो हमें क्या करना है, r2 की जगह पे 6 रख दो, 6 का स्क्वायर गुणित h की जगह पे 24 रख दो। 6 गुणित 6 का वर्ग मतलब 36 गुणित 24 तो रहा जो कहता हूँ, और ये रहा 4। अब यहाँ पे काट दो, 4 एकम 4, 4 6 24, तो ये बचा कितना, r1 क्यूब बराबर आ गया 36 गुणित 6। 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणित 6 और ये तो 6 है यहाँ पे। ठीक है, अब ये 6 3 बार आ गए तो इसको हम 6 की घात 3 लिख सकते हैं। तो बस r क्यूब और ये 6 क्यूब मतलब 3 से 3 कट गए तो r1 बराबर आ गया 6, लास्ट में लिख दोगे। अतः अभिष्ठल गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। फिनिश।
बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है बच्चों, देखें स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अब बात करता हूं मैं परीक्षा अध्ययन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बच्चों, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये वाला प्रश्न, अब देखो क्या है, प्रश्न बैंक में पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस प्रश्न को आप तैयार कर लेना। परीक्षा अध्ययन में दिया हुआ है, नई परीक्षा अध्ययन में पेज नंबर 141 का प्रश्न क्रमांक 5वां। इसको देखो आप समझ लो। बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या कहा गया कि इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 3 छोटी छोटी गोली थी, एक जे एक जे, तीनों को किसी ने, मिट्टी के गोले रहे मान लो, एक बार कोई व्यक्ति आया शरारती बच्चा और तीनों को बिगाड़ दिया उसने मट्टी से, और इनको बिगाड़ने के बाद एक बड़ा गोला बनाया उसने। बड़ी बात है, बड़ा गोला तो होएगा, इन तीनों को जोड़ने से एक बड़ा गोला बन गया। ये बोल रहे हैं जो बड़ा गोला बना है उसका आयतन कितना होगा। देखो 3 गोले रहे, ठीक है, एक रहा 6 सेंटीमीटर का, एक रहा 8 सेंटीमीटर का, और एक रहा 10 सेंटीमीटर का। होना चाहिए कितना, 10 और 8 18, 18 से 24 होना चाहिए ना, पर ऐसा थोड़ी है। उत्तर देखो आपको बता रहा हूँ 12 आएगा, ठीक है। उत्तर कैसे आएगा, बड़े गोले का आयतन निकालना है, ठीक है। देखो वजन नहीं है जो कि 6 किलो 8 किलो 10 किलो, त्रिज्या की बात करें, इस गोले की त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर, इसकी थी 8 सेंटीमीटर, इसकी थी 10 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा गोला बनेगा इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, तो उसी के लिए बता रहे हैं। तो देखो माना बड़े गोले की त्रिज्या r है। अब देखो बड़ा गोला जो बना है वो कैसे बना है, तीनों छोटे गोलों के मिलाने से बना है। तो आप लिख देंगे बड़े गोले का आयतन v बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन, मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3, इनकी वैल्यू पुट करें तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब, बड़े गोले की त्रिज्या को r मान लिए थे, बड़ा वाला आर क्यूब बराबर, इसको r1 माने, इसको r2, इसको r3, सूत्र वही लगेगा। अब देखो 4/3 4/3 4/3 4/3 सब में है, तो सबसे कॉमन निकल गया यहाँ पे, और पाई यहाँ पे था तो ये तो रखा पाई, आर क्यू रहा तो आर क्यू ये रहा, तो इनसे भी पाई सबसे कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, r1 क्यू, r2 क्यू और r3 क्यू, ये बच गया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा वो तो आपको पता है, समझदार हो। 4/3 पाई से 4/3 पाई समाप्त, बचा r की घात 3 बराबर r1 क्यू। अब r1 का मान कितना था 6, तो 6 की घात 3, r2 का मान 8 तो 8 की घात 3, r3 का मान 10 तो 10 की घात 3। इसको सॉल्व करेंगे, 6 की घात 3 होता है 216, 8 की घात 3 का मान 512, 10 की घात 3 का मान 1000। घात तो सॉल्व करते बनती है ना, 6 की घात 3 मतलब 6 गुणित 6 गुणित 6, 8 की घात 3 भी 8 गुणित 8 गुणित 8, और 10 की घात 3 10 गुणित 10 गुणित 10। सॉल्व करें, इसको टोटल करें, 1728 आया। और ये जो 1728 है ये होता है 12 की घात 3 का मान। घात से घात खत्म हो गई, r बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। अतः बड़े गोले की अभिष्ट त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। आंसर डाल के लिख दीजिएगा। तो बच्चों इस प्रश्न को देख लेना, पूछा जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रश्न बैंक के सभी प्रश्न आए, कुछ अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकती है सरकार, और ये पूछा भी गया है पहले, तो इसको आप देख लेना। तो आशा करते हैं ये जितने प्रश्न थे इस अध्याय के 13 अध्याय के मैंने पूरे बता दिए। बहुत अच्छे से वीडियो देखिए और समझ लिए आपने, तो मेरी मेहनत को भी सफल कर दो, लाइक कर दो एक तो बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो, ओके। और अच्छा लगा हो तो कमेंट में थैंक यू बोल देना, अगर पसंद आया हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले किसी और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, गुड बाय।